और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की जीत हुई है। 6000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी हार चुके हैं। तो दतिया उपचुनाव से जुड़ी है बेहद अहम और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस ने जीत दर्ज की है एक बार फिर से। पिछले चुनाव पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने 6000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी हार चुके हैं। तो देखिए, ये चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीतिक दिशा और जनता के मूड का टेस्ट भी माना जा रहा था, जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हर तरफ पहले राउंड से ही जब बीजेपी आगे चल रही थी तो सबका मानना था कि इस बार शायद एक उलटफेर देखने को मिलेगा। दतिया उपचुनाव में शायद भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, लेकिन तीसरे काउंटिंग के बाद से लगातार कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाते हुए जो बढ़त बनाई थी वो कायम रही और आखिरकार दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। तो भाजपा के लिए ये अपनी सरकार और संगठन पर जनता की मुहर साबित करने का चुनाव था, लेकिन इस बार वो नाकामयाब रही। तो दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली है। कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है और कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और खुशियां बांटी जा रही है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लगातार कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर थी। कांग्रेस पार्टी पहले से ही ये भाप चुकी थी कि इस बार कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, कांग्रेस ही जीत दर्ज करेगी और लगातार खुशी का माहौल, चाहे राजधानी भोपाल में हो या फिर अलग अलग क्षेत्र में। दतिया में भी कांग्रेस ने खूब खुशी की लहर पहले से ही जतानी शुरू कर दी थी और एक बार फिर से कांग्रेस खेमे में जीत के बाद खुशी की लहर है। कांग्रेस दफ्तर में जमकर जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। तो देखिए, कांग्रेस के लिए जनता की नाराजगी को वोट में बदलने का चुनाव था। 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले मनोबल बढ़ाने का मौका था और वही हुआ। कांग्रेस ने जीत दर्ज की और हर तरफ अब खुशी की लहर है। कांग्रेस दफ्तरों में जश्न का माहौल है। जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो सब जश्न में डूबे हुए हैं। जमकर आतिशबाजी हो रही है और जमकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। इससे पहले आपने बयानबाजी का दौर भी देखा, उस पर भी एक बात आपने गौर की होगी कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे, हर कोई यही कह रहा था कि इस बार कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। और तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब खुशी की लहर दिखाई दे रही है। एक दूसरे को जो दिग्गज हैं वो मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मिठाई खाओ, इनको खिलाओ यार युवा। और फोन लाइन पर अनिल लागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अब चूंकि कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, जीत दर्ज हो चुकी है, किस तरह की तस्वीरें अब पूरे प्रदेश भर में दिखाई दे रही हैं? देखिए, दतिया में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आशुतोष तिवारी करीब 6029 वोटों से हारे हैं और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने जो है जीत दर्ज कर ली है। 6000 से अधिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। और देखिए, ये दतिया का भले ही एक सीट पर उपचुनाव था, लेकिन ये प्रदेश की राजनीति पर इम्पैक्ट डालने वाला चुनाव था और यही वजह थी कि दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत जो है इस चुनाव में झोंक रही थी। खासतौर पर देखेंगे कि बीजेपी की ओर से कई मंत्रियों को मैदान में उतारा गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दतिया में दिखाई दिए, वो वहां पर रोड शो करते रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दतिया में डटे रहे। उसके बावजूद देखेंगे कि भाजपा के जो प्रत्याशी थे आशुतोष तिवारी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और दूसरी ओर कांग्रेस में देखेंगे कि जश्न का माहौल है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। कांग्रेस दफ्तर में जो है खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ठीक है अनिल, रिएक्शंस लेते रहिएगा, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सभी से रिएक्शंस लेते रहिएगा, बताइएगा, तस्वीरें बस दिखाते जाइए। अनिल,
तो देखिए अनिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्द ही जो भी अपडेट होगा वो बताएंगे। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई, 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में 71.44% की वोटिंग हुई। लगातार सबको इंतजार था कि आखिर इस बार कौन सी पार्टी जीत दर्ज करेगी, आखिर इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, इस बार भी वैसा ही हुआ और इस बार भी कांग्रेस ने 6000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। और जैसा कि अनिल अभी बता रहे थे, देखिए कि ये चुनाव सिर्फ एक उपचुनाव नहीं था, बल्कि प्रदेश में जनता का मूड कैसा था, कहीं ना कहीं वो भापने की भी कोशिश थी। और कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी कि इस बार ये सीट उनके हाथ में आ जाए। अनिल, तो अनिल लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, तस्वीरें बस दिखाते रहिएगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रिएक्शंस लीजिए। देखिए ये भाजपा की करारी हार कह सकते हैं, क्योंकि पूरी ताकत झोंकने के बाद भी यहां पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। और हार की कई 5-6 महत्वपूर्ण वजह मानी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण वजह मानी जा रही है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जिस तरह से भाजपा में अंतरकलह वहां पर दिखाई दी और नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे वो विरोध करते हुए नजर आए थे। दूसरी ओर देखेंगे कि मतगणना से पहले राजधानी भोपाल में किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन देखा जाता है मूंग खरीदी को लेकर। 2 दिनों तक राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के किसान बड़ी संख्या में यहां पर जुटते हैं। और कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी भी थी और ये इस स्ट्रेटजी में जो है कांग्रेस कामयाब भी होते हुई दिखाई दी। ये तीसरी वजह अगर माने हम तो देखेंगे कि घनश्याम सिंह जो थे वो देखेंगे कि पहले भी वहां से चुनाव दतिया से लड़ चुके थे और दतिया की जनता उन्हें जानती थी। लेकिन आशुतोष तिवारी की इतनी जनता में पकड़ नहीं थी और उसके पीछे की वजह थी आरएसएस में लंबे वक्त तक उन्होंने काम किया, दतिया से दूर रहे, तो जनता के बीच में इतनी पकड़ जो है आशुतोष तिवारी की दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने आशुतोष पर भरोसा जताया था और पार्टी ने उसके बावजूद यहाँ पर देखेंगे कि उसके बाद आशुतोष तिवारी का नाम का ऐलान होता है, उसके बाद पूरी ताकत बीजेपी ने यहाँ पर झोंक दी थी और उसके बावजूद हार का सामना यहाँ पर बीजेपी को करना पड़ा है। घनश्याम सिंह करीब 6029 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं और घनश्याम सिंह का कहना है कि ये तो उदाहरण है 2028 में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है सरकार बनाएगी। तो देखिए ये जैसा कि शुरू से हम कह रहे हैं कि दतिया उपचुनाव भले ही मध्य प्रदेश में एक सीट पर हो रहा है, लेकिन ये प्रदेश की राजनीति के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। सबकी नजरें जो है इस पर टिकी हुई थी, ना केवल मध्य प्रदेश के राजनेताओं की इस चुनाव पर नजरें टिकी हुई थी, देश के तमाम राजनेताओं की दतिया में जो है उपचुनाव पर जो है नजरें टिकी हुई थी। और आज देखेंगे कि जो परिणाम निकलकर सामने आए वो बीजेपी के लिए बेहद चिंताजनक निकलकर सामने आए, क्योंकि तमाम ताकत लगाने के बावजूद यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। देखिए 10-12 मंत्री जो है यहां पर मैदान में डटे हुए थे और भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, वो यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे। उसके बावजूद यहां पर 6000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।